लेक्चर 7 ठीक है। तो हमने शायद टेंजेंट तक खत्म कर दिया था, रिवाइज कराने की जरूरत तो नहीं है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म, ये सब हमने देख चुका है। कितनी वेराइटीज हो चुकी है? 7 हो चुकी है ना। तो वेराइटी 8, हाँ वेराइटी 8 तुम्हारी भी स्टार्ट करनी है ना। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन वी स्टार्ट नाउ? वेराइटी नंबर 8। यस सर। एक मिनट है। ओके चलो तो करते हैं वेराइटी 8। और वेराइटी 8 है हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन वेरियस फॉर्म्स। मैं सिर्फ एक पहला फॉर्म बताऊंगा, उसके बाद अपन डायरेक्ट ही चार्ट बना लें, क्योंकि हमने टेंजेंट में देखा है कैसे अपन एक के बाद एक कन्वर्ट करते जाते हैं। तो अपन एक ही बार में पूरा ही चार्ट बना लेंगे नॉर्मल का, एक ही चार्ट बनाएंगे, उसमें सब आ जाएगा। बट सबसे पहले पॉइंट फॉर्म समझ लें, क्योंकि पॉइंट फॉर्म से ही बाकी सब फॉर्म्स बनते जा रहे थे एक के बाद एक। और ये ऑब्वियसली t इक्वल टू 0 जैसा यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो टेंजेंट होता था, यहाँ तो हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, जिसका कोई भी डायरेक्ट मैंने नहीं बताया एप्लीकेबल टू एनी कोनिक टाइप से, पर हम निकाल सकते हैं किसी भी कोनिक के लिए। कैसे? जरा समझते हैं। सबसे पहला लिखना पॉइंट फॉर्म, हेडिंग लिखना पॉइंट फॉर्म। लिखा पॉइंट फॉर्म, ठीक है। लिखना उसके अंदर वेयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1, y1 इज गिवन। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो अपना x1 y1 ही रहेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए हम देखते हैं। अब सुनो, इधर होता क्या है नॉर्मल। हमने टेंजेंट तो समझ चुका था कि कैसे सीक्वेंस से टेंजेंट बनता है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो x1 y1 है, तो नॉर्मल तो बाद में बनती है, पहले किसी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट बनाई जाती है। तो कैन यू ड्रॉ द टेंजेंट? टेंजेंट कुछ ऐसी बनेगी उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, उससे जो परपेंडिकुलर वाली लाइन रहेगी, जस्ट उससे जो परपेंडिकुलर वाली लाइन बनेगी, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम रहेगा और टेंजेंट से परपेंडिकुलर, टेंजेंट से परपेंडिकुलर और उसी कांटेक्ट पॉइंट से पास होने वाली लाइन को कहा जाता है क्या? नॉर्मल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नॉर्मल क्या होता है, क्या डेफिनेशन होता है? किसी भी कर्व के लिए, समझ में आया? किसी भी कर्व के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाली टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन। चाहो तो एक स्टेटमेंट वाइज ऐसा लिख सकते हो, से पास होने वाली टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाली लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल। अब कैसे इसकी इक्वेशन हम निकालें? तो अगर इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है तो ऑब्वियसली m1 m2 -1 यूज होगा। तो सबसे पहले क्या तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन याद है? तो टेंजेंट की इक्वेशन होती थी t इक्वल टू 0, मतलब y y1, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो सेम ही है,
2ax प्लस x1। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। तो 2a बाय y1 यही होगा ना स्लोप, y को mx प्लस c मिला, 2ax और नीचे y1 आ रहा है, 2a बाय y1। अब हमें पता है क्या कि m1 m2 क्या होता है, तो अगर m1 m2 माइनस 1 होता है तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? नॉर्मल का स्लोप भी निकालना, यही मत रख देना 2a बाय y1, तो टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी वापस, er1 er1 नहीं er1 फ्यूचरिस्टिक बैच के बन गए होंगे रजिस्टर शायद। m2 होगा माइनस y1 बाई 2 है, m1 m2 माइनस 1 से निकाल लिया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दे आप। Therefore एक मिनट, y माइनस y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो सेम है, माइनस y1 बाई 2a x माइनस x1। किसी को कोई भी डाउट? दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट? नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। लिख लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 बाई 2a x माइनस x1। किसी को भी कोई डाउट? क्लियर? कैसे निकाला? तो बाकी पैराबोला के लिए भी तुम कर सकते हो ना। तो देखा जाए तो फिर से वो t इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, और छोटा मोटा स्ट्रेट लाइन की कॉन्सेप्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म m1 m2 माइनस 1, दो चार चीजें ही यूज हो रही है और ज्यादा यूज ही नहीं हो रही है, तुम देखोगे तो। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां तक कोई डाउट? बोलो। नो सर। नो सर। तो अब तुम चाहो तो एक न्यू पेज ले सकते हो और उसी में ओरिएंटेशन मत बदलो, पूरा उसी पे दोनों पेज यूज कर लेना, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, मैं एक ही में सब बता रहा हूँ कैसे आएंगे वो भी, और चारों स्टैंडर्ड पैराबोलास का, मतलब सब कुछ ही पढ़ लोगे तुम एक साथ ही। ठीक है मेरे पास तो क्योंकि इनफाइनाइट पेज है हॉरिजॉन्टल वाइज पे। ठीक है और तुम मूव मत करना, या फिर छोटे छोटे बनेंगे, या देख लो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है टोटल मिला के 4 ही आएंगे, 4 ही हेडिंग है, मतलब रोज अपने पास 4 ही है, और कॉलम्स अपने पास 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स है। तो जिसमें कॉलम ज्यादा हो सके, मूव, अच्छा मूव करने के बाद कॉलम ज्यादा हो सकती ना, नहीं ऐसे ही सही रहेगी, शायद ऐसे ही सही रहेगी। ठीक है चलो, तो पैराबोला सबसे पहली हेडिंग है, पैराबोलास हो जाएंगे अपने। ठीक है प्रूफ तुम्हें समझ आ गया कैसे करना है? ठीक है बाकी सब मैं बता दूंगा फटाफट। तो सबसे पहला पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरा पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ी सी गैप दे देते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, तीसरा होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ये हमारे 4 टाइप के पैराबोलास, और इन सभी में हमें नॉर्मल्स देखने और उसके वेरियस फॉर्म्स। हमने सर्कल में क्यों नहीं पढ़ा था नॉर्मल? क्योंकि 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 किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है, क्योंकि जब सर्कल था वहां पे सभी तुम्हें पता ही है ऑलरेडी, जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे दिया तो सेंटर से पास होती है नॉर्मल, ये पॉइंट हमें गिवन है, सेंटर भी हमें गिवन है, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गई। अगर स्लोप गिवन है तो m1 m2 माइनस 1 लगा दो, सेंटर फिर से गिवन है, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है।
ठीक है, इसलिए हमने सर्कल में नहीं पढ़ा, बस इतना याद रखना, नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे एज सच कोई सेंटर ही नहीं है, ना कोई फोकस से पास होता है। अपने हिसाब से मत बना लेना थ्योरी, मैंने नहीं कहा है तो तुम मत बनाना, ठीक है। बहुत जल्दी तुम एजम्पशन ले लेते हो जिसका कोई दूर दूर तक भी प्रूफ का कोई आसार ही नहीं होता है कैसे प्रूव करना है। चलो, तो सबसे पहला हमारा आता है क्या, पॉइंट फॉर्म x1 y1। सब नॉर्मल्स के लिए हम देख रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग समझो बेटर है, एक साथ ही समझ लो ना, और फिर वापस टेबल ही बनानी पड़ेगी तो टाइम बच जाएगा ना। y माइनस y1 माइनस y1 बाई 2a x माइनस x1, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x में क्या होता है, y माइनस y1 y1 बाई 2a x माइनस x1। पॉइंट में वैसा नहीं होता x को माइनस x कर दो एंड ऑल, पॉइंट फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे भी हमने निकाला था t इक्वल टू 0 से, और यहाँ भी t इक्वल टू 0 से जो आता है वो मैं बता रहा हूँ, इसको तो एज इट इज याद रखना है या डेरिवेशन याद रखना। y माइनस y1 तुम देख सकते हो सभी में बस स्लोप बदल रहा है, पॉइंट फॉर्म में तुम स्लोप देखते जाना, उसमें भी तो स्लोप बदल जाएगा ना, तो इक्वेशन बदलेगी। y माइनस y1 माइनस 2a बाय x1 x माइनस x1, फिर से वही प्लस के साथ माइनस आता है, जैसे अपन ने टेंजेंट में भी देखा था स्लोप फॉर्म में, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर था, और माइनस 4ay के लिए प्लस am स्क्वायर था। तुम यहीं से देख सकते हो, इसका क्या बनेगा, x x1 2a y प्लस y1। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड रुको, एक बार देख लेते हैं। x x1 इज इक्वल टू 2a y प्लस y1, तो ये आ रहा है, हाँ, तो 2a बाय x1 बाय 2a आ रहा है, और अब m1 m2 क्या होता है, -1, तो माइनस 2a बाय x1 हो जाएगा। फटाफट डिराइव भी कर सकते हो, अरे स्लोप ही तो निकालना है यार, m1 m2 -1 लगा के, और थोड़ी ना कुछ है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यही रहेगा POC। ये हो गया अपना पॉइंट फॉर्म। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? नो सर। नो सर। चलो, तो ये हो गई हमारी पहली टेबल पॉइंट फॉर्म पे। अब हम आएंगे ऑब्वियसली किस पे, पैरामीट्रिक, क्योंकि वो पॉइंट से रिलेटेड है, पैरामीट्रिक फॉर्म। और इसमें पॉइंट्स तुम्हें पता होने चाहिए। पहले वाले में क्या होता है, 80 स्क्वायर कॉमा 280, और 80 स्क्वायर कॉमा 280 के लिए क्या बनेगा, तो यहां है y, मतलब पता ना क्या रखना है, x1 की जगह 80 स्क्वायर, y1 की जगह ये रख देना, ठीक है। और जैसे ही रखोगे तो तुम्हें मिलेगा y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। मैंने आज तक इन 10 सालों में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही याद रखा है, मैंने तुम्हें कल भी बताया था, मुझे बस फर्स्ट याद रहता है, और बाकी सब विद इन सेकेंड्स ओरली निकल जाते हैं मुझसे, बस लिखने की देरी है। मुझे आगे के नहीं पता क्या है, अभी तुम एकदम से पूछोगे तो, पर मैं अभी 1 सेकंड में लिख ही दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मुझे याद है कि नहीं। यू कैन डिस्टिंग्विश दैट थिंग, क्योंकि जितनी देर में मैं लिखना शुरू करूंगा दिमाग में चलता जा रहा है, तो ये तुम भी कर सकते हो, बस पहला याद रख लो, क्योंकि पहले में भी दिख रहा है कि सर रखना ही तो है, पर कैलकुलेशन की एरर हो सकती है, और फिर याद कर लो ये, क्योंकि ये यूज होगा बहुत, ठीक है। पहला वाला बस, उसके बाद तो बनता जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x है ना, तो y माइनस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। तीसरे में x प्लस टी वाई, अब तो तुम भी समझदार हो, तुम्हें पता ही है क्या करना रहता है, एक्स वाई इंटरचेंज, मतलब पैरामेट्रिक से बनने लग जाते हैं वो, और x माइनस टी वाई इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। पॉइंट्स अपने कौन से है POC, इस वाले में x1 क्या होता है -80 स्क्वायर, और y1 होता है 280, POC पता होने चाहिए ना। इधर है अपना 280, 80 स्क्वायर, बार बार लिखोगे ना तब याद होगा, ये ऐसी चीज है, 280
y शुड बी नेगेटिव, इसको देखो y1 होगा -80²। ये हो गया, ये पूरी टेबल बन गई। तो मेरे ख्याल से बहुत टफ नहीं है, पहला बस याद कर लो। बोलो मेरे पास साथ सब, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले भी सुन लेना। y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। फिर से y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। ऑनलाइन स्टूडेंट्स याद हो जाएगा? यस सर। चलो वेरी गुड, हाँ सर। ये भी हो गया। ठीक है, प्रूफ भी तुम्हें समझ आ गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन, पॉइंट फॉर्म हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, अब अपना आएगा स्लोप फॉर्म। और स्लोप फॉर्म का अपने जो तरीका था ना डायरेक्ट याद करने वाला, हम वो लगाएंगे। याद है किसी को? टी वाले से एम का टर्म में निकालना और फिर रखना, वो ज्यादा आसान है। बिल्कुल सही, स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म में यहां पे देखते हैं स्लोप कितना है। क्या स्लोप फॉर्म के बाद आएगा कंडीशन ऑफ नॉर्मल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन स्लोप फॉर्म, तो इसके बाद दो रहेंगे। ठीक है, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, या y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो, माइनस टी। इस वाले में देखोगे तो t है, इस वाले में देखोगे तो -1/t, और इसमें है 1/t। याद रखना ये m इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉट द टेंजेंट। अगर तुम्हें टेंजेंट का स्लोप देख के नॉर्मल का पूछे तो m1 m2 -1 से पहले निकाल लेना। याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं, यहां पे जो m है वो क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, चलो तो फटाफट देख लेते हैं। m की जगह -t, तो मैं उसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख रहा हूं। y इक्वल टू mx -2am माइनस am क्यूब, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। इसमें हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस 2am प्लस am क्यूब। तीसरे में y इक्वल टू mx प्लस 2a प्लस a बाय m स्क्वायर। याद रखो तो खैर बहुत अच्छा ही है, वरना यू नो द मेथड। y इज इक्वल टू mx माइनस 2a माइनस a बाय m स्क्वायर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को भी डाउट? ये हो गया। तो पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म, m इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल नॉट द टेंजेंट। ठीक है, पहला वाला कब यूज करोगे पॉइंट फॉर्म? जब x1 y1 POC गिवन ही दे दे, तुम्हें दे ही दिया कि इस पॉइंट से नॉर्मल खींचनी है, तब अपन यूज करेंगे। ये कब यूज करोगे? जब एनी नॉर्मल इज टू बी अज्यूम्ड, और बाकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी बनाएंगे इसमें, तो इज टू बी अज्यूम्ड। कोई भी एक नॉर्मल अगर हमें अज्यूम करना है तो हम ये लेंगे। ठीक है, और स्लोप रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो अपन ये यूज करेंगे। ठीक है, वरना तो देखो स्लोप और नॉर्मल वाले पार्ट, ये वाले में पैरामेट्रिक और स्लोप दोनों एक जैसे ही है, क्योंकि एम और टी में बहुत छोटा सा रिलेशन होता है। तो कभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पैरामेट्रिक से इजी हो रहा है, हमें कुछ प्रॉपर्टी पता है पैरामेट्रिक में, तो भले एंगल रिलेटेड है, स्लोप रिलेटेड है, हम फिर भी पैरामेट्रिक यूज कर लेंगे, क्योंकि कन्वर्ट करने में ज्यादा देर नहीं लग रही है दोनों फॉर्म्स में। ठीक है, हम उसी से तो याद रख रहे हैं, तो दोनों मतलब तुम यूज कर सकते हो एक की जगह दूसरा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन होगा, पॉइंट ही दे दे, तो हम पॉइंट फॉर्म कब यूज करेंगे? व्हेन टू यूज, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए, नॉर्मल रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें समझ तो आ गया ये यूज करना है, पर कौन सा वाला फॉर्म यूज करना है पता तो रहे ये चीजें। आखिरी आता है, जैसे हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी COT पढ़ा था, अब आएगा नॉर्मेलिटी। नहीं बोलेंगे, तुम उसको ले जाओगे वरना मोल कॉन्सेप्ट में। इसके बाद एक और है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, कंडीशन ऑफ नॉर्मल, उसमें कुछ नहीं, यहाँ पे साफ दिख रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, C इक्वल टू
minus 2am minus am cube. A you know, m is the slope of normal और c क्या है? पहले भी बताया हुआ है, बार बार वही चीज बोलने की जरूरत पड़ती है तुम्हें। नॉर्मल लाइन का इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस पुट x इक्वल टू 0 करके जो मिलता है, तो इसमें 2am plus am क्यूब। जब भी तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि दिस लाइन इज अ टेंजेंट, सॉरी दिस लाइन इज अ नॉर्मल, तो बस ये वाला देख लेना चेक करने के लिए, या कोई अननोन दे देंगे अल्फा ax plus by plus ऐसा दे दिया 2x plus 3y plus k equal to 0. Now this is a normal to this parabola. Find k. और सर्कल में तो क्या होती थी कंडीशन ऑफ नॉर्मल, इट शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, बस सेंटर के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, या तुम भी जब अब किताबें सॉल्व करोगे तुम्हें मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, और अब तुम करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस आज के क्लास के बाद जो करना है क्वेश्चन वो करो, पर फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करो तो अच्छा है। कंडीशन ऑफ नॉर्मल पर एक बार थ्योरी पढ़ लेना पूरी, अभी तक जितनी बताई, संडे को थ्योरी वाइंड अप होगी वैसे तो। चलो, तो कंडीशन ऑफ नॉर्मल हो गया। आखिरी आता है पीओसी इन स्लोप फॉर्म, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर m इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो बहुत इजी है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। पहले वाले केस में क्या था, हमें पता है at स्क्वायर कॉमा 2at होता है, और हमें पता है t इज इक्वल टू माइनस m, तो am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am, m इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, am स्क्वायर कॉमा माइनस 2m बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अपन प्रॉपर्टीज में भी इसका बहुत कुछ यूज करने वाले हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है ना, और t इक्वल टू m ही होता है, माइनस ऑफ 2a बाय m कॉमा a बाय m स्क्वायर, 2a बाय m कॉमा माइनस a बाय m स्क्वायर। To check whether line is normal to parabola or not. और आखिरी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर निकालना है, m is the slope of normal not the slope of tangent। मैं फिर कह रहा हूँ, कल अपन ने स्लोप ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड देखा था सब कुछ, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपन ने दो पढ़ लिए, नॉर्मल के भी स्लोप से रिलेटेड और टेंजेंट के भी स्लोप से रिलेटेड, और उससे भी बना सकते थे। तुम्हें याद है अपन ने टेंजेंट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या लिखा था स्लोप फॉर्म में, और तुम्हें पता है m1 m2 -1 होता है, तो बस वो वाले m को -1 बाय m कर दो, देखो ये मिलेगा। देखो a बाय m स्क्वायर कॉमा क्या पढ़ा था, देखो a बाय m स्क्वायर कॉमा 2a बाय m, अब m को -1 बाय m रख दो, क्योंकि m1 m2 -1 होता है, ये मिल जाएगा। तो उससे भी बना सकते थे, हमने 80 स्क्वायर 280 से कर रहे हैं अपन तो, और पैरामेट्रिक फॉर्म बस याद कर लो, और उससे ये भी बन रहा है, उससे सब बनते जा रहे हैं। बट फिर भी मैं कहूंगा क्या कि फर्स्ट वाला सभी को रिमेंबर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। तुम्हारी दोस्त का है, अब ये मत बोलना मुझे क्या पता, दोस्त होते हुए मुझे क्या पता, घूमने गई है। तो मैं अकेला छोड़ गई, तुम्हें नहीं लेके गई, दोस्त तो तुम तो। चलो ठीक है, ये हो गया नॉर्मल का। एनी डाउट उसको बोल देना भाई लेक्चर देख ले, हाँ बोल देना, तो फिर ये सेंटेंस उसको दिखेगा, सुनेगी वो, तो तुमसे पूछेगी क्या बोला था सर ने, क्या बोला था जरा बताना तो। हाँ वो तो यही बता पाएगी, पर ये तो दोस्त है, तो चलो खैर ये हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सबको?
ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है बस समझाने के लिए, जैसे कि देखो यहाँ पे c इक्वल टू -2a माइनस a बाय m स्क्वायर है, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay का पता है ग्राफ कैसा होता है ऐसा। और अगर मुझे टेंजेंट खींचनी है, ध्यान से देखना, मतलब नॉर्मल, तो एक पॉइंट से पहले टेंजेंट खींच के उससे परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा, तो तुम देख सकते हो स्लोप पॉजिटिव हो या नेगेटिव, स्लोप इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस हमेशा नेगेटिव आ रहा है नॉर्मल का। -2a माइनस a बाय m स्क्वायर मेरे ख्याल से हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा, ये कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। और यहाँ दिख भी रहा है फिगर में कि x स्क्वायर इक्वल टू -4ay के लिए इफ यू ड्रॉ नॉर्मल, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस हमेशा नेगेटिव होगा, बना के देख लो, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, टेंजेंट की। तो बहुत कुछ एनालिटिकली समझ में आ सकता है यहाँ पे, स्लोप और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस को देखते हुए थोड़ा फील करोगे तो, और पॉइंट कहां पर है, किस क्वाड्रेंट में है, तो ठीक है। खैर ये अपना पार्ट हो गया, कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स याद कर लोगे ये पूरा पार्ट। Yes, sir. दिस वाज वैरायटी 8। तो अब कौन सी वैरायटी आएगी, पूरी हो गया ना यहाँ पे, तो अपने एक में ही खत्म कर दिया सब कुछ, ताकि अपना लेक्चर का टाइम बच गया, क्योंकि मुझे संडे को दोनों को सेम पढ़ाना है ना। चलो खैर ये समझ में आ गया, किसी को कोई भी डाउट, जरा सा भी कोई डाउट? चलो तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या क्या हुआ, कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, दोनों को सेम ही पढ़ाया है, कुछ भी अंतर नहीं आता है। नेक्स्ट लिखो वैरायटी 9। इनफाइनाइट, तुमने गलत क्वेश्चन पूछ लिया। वैरायटी 9 पे अब हम आ चुके हैं, और वैरायटी 9 बहुत समय से बच्चे पूछ रहे थे कि क्या इसमें डायरेक्टर सर्कल जैसा कुछ होता है, तो लो भाई, वैरायटी 9 इज नथिंग बट डायरेक्टर सर्कल। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत चीजें इस पॉइंट से रिलेटेड आने वाली है तुम्हारे सामने। तो डायरेक्टर सर्कल, अब डायरेक्टर सर्कल भाई क्या होता है, तो वही बिल्कुल सेम वैसी डेफिनेशन चलेगी, कॉन्सेंट्रिक हुज रेडियस इज √2 टाइम्स, वो तो सर्कल स्पेसिफिक डेफिनेशन थी, बट मैंने एक इन जनरल कोनिक स्पेसिफिक भी दी थी। देखो मैं लिखता हूं, शायद तुम्हें याद है, लोकस ऑफ अ पॉइंट from which locus of a point from which tangents drawn to parabola makes an angle between them, दो टेंजेंट खींच सकते हैं ना, 90 डिग्री। ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स जहां से अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूं तो वो एंगल कितना बना है उनके बीच का, 90 डिग्री। और इसी के प्रूफ में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अगर तुमसे एंगल बिटवीन टू टेंजेंट पूछे तो कैसे निकालेंगे। वहां तो फॉर्मूला दिया था सर्कल में, पर यहाँ सेंटर जैसा कुछ है नहीं, जैसा बताते जा रहा हूं वैसा समझते जाना। किस पॉइंट का लोकस पूछा है यहाँ पे, ऐसा पॉइंट जिससे अगर मैं टेंजेंट्स खींचूं, ऑब्वियसली वो एक्सटर्नल पॉइंट होगा। अगर वो पॉइंट गिवन दे दिया तो तुम इन जनरल एंगल निकाल सकते हो, यहाँ वो पॉइंट नहीं पूछा है, बस इतना बोला है कि ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो ये एक पॉइंट नहीं रहेगा फिक्स, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जिससे एंगल हमेशा क्या बनेगा। बेटा अभी कुछ मत सोचो, कुछ भी मत बोलो, सब एब्सर्ड आंसर ही आएंगे, अभी पता चलने वाला है तुम्हें बहुत जल्दी, फिर देखना और फिर सोचना तुमने क्या बोला है। ठीक है, इतना समझ आ गया। मुझे इस पॉइंट का लोकस निकालना है, जिस भी पॉइंट का लोकस पूछते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एच कॉमा के। अब टेंजेंट रिलेटेड है, सीधे टेंजेंट रिलेटेड आए तो अपन को पूरी टेबल याद आ जानी चाहिए टेंजेंट की। तो टेंजेंट में बहुत सारी टेंजेंट की इक्वेशन के फॉर्म्स पड़े, पॉइंट, पैरामेट्रिक, स्लोप, कौन सा यूज करोगे, स्लोप फॉर्म यूज करोगे यहाँ पे, ठीक है। वरना तो वो भी तुम सोच सकते हो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म और फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, पर नहीं, अपन स्लोप फॉर्म ही यूज करते हैं ना, क्योंकि एंगल दिया हुआ है ना, और हमें पता है m1 m2 -1। तो स्लोप फॉर्म क्या होता है, और हम ले रहे हैं फॉर द प्रूविंग के लिए हम y² = 4x ले रहे हैं स्टैंडर्ड में, तुम कोई सा भी ले सकते हो, ओके। तो अगर अपन y² = 4x लेते हैं, तो
y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m होता है, ये हमें याद रखना है, भूलना नहीं है। तो अगर y इक्वल टू mx प्लस a बाय m होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से तो वो टेंजेंट पास हो ही रही है, तो x और h की जगह क्या रख दोगे, h कॉमा के, अरे h कॉमा के सेटिस्फाई कर रहा है ना। आगे एक इक्वेशन थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे इसको तो क्या तुम्हें ऐसा दिखेगा, बताओ क्या तुम्हें ऐसा दिखाई देगा। अब जरा समझो कि ये m में एक बना रहा है क्या, क्वाड्रेटिक, और फिर से वही चीज, तुम्हें प्रोडक्ट पता है तो नहीं बेटा, d इक्वल टू 0 क्यों, d इक्वल टू 0 के लिए एक टेंजेंट पॉसिबल है, यहाँ दो दिख रही है अलग अलग स्लोप्स की, तो d ग्रेटर देन 0 ही होगा, बट tan theta प्रोडक्ट equals किसके m1 बराबर है। minus m2. तो क्या अपन बिना सॉल्व करे इस इक्वेशन को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा सकते हैं। हाँ सर. बेटा हमने ऐसे ही समझा था उस समय भी, सर्कल में भी, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, c बाय a बाय h, और ये किसके बराबर है, -1, मतलब h इक्वल्स टू माइनस ए भी लिख सकते हैं, मतलब x इक्वल्स टू माइनस ए, ये लोकस आ गया बेटा, इसमें k है ही नहीं, बस h ही, x इक्वल टू माइनस ए और x प्लस ए इक्वल टू 0। हाँ, इस बार ये कुछ जानी पहचानी से लग रही होगी तुम्हें, इसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, मतलब ये जो पॉइंट्स है ये किसी एक लाइन पे लाई कर रहा है, सर्कल पे कर ही नहीं रहा है। शायद तुम्हें याद आए तो जब हमने पैराबोला स्टार्ट किया था तो मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी कि मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा कि डायरेक्ट्रिक्स का नाम डायरेक्ट्रिक्स ही क्यों पड़ा, क्योंकि पैराबोला में ये डायरेक्टर सर्कल की जैसी प्रॉपर्टी बिहेव कर रही है ये लाइन, इसलिए मतलब डायरेक्टर सर्कल का मतलब पूरे कोनिक में सर्कल ही होता है ऐसा नहीं है, लाइन है यहाँ पे, तो बस वो नाम मैच कर गया, एक्चुअली प्रॉपर्टी पूरी डायरेक्टर सर्कल जैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली डायरेक्टर सर्कल ही क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये बेसिकली डेफिनेशन हो गई डायरेक्ट्रिक्स की, वो जो फिक्स लाइन है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स जहां से टेंजेंट्स ड्रॉ करें पैराबोला पे और एंगल बने 90, तो वो पॉइंट्स बेसिकली लोकस बनाते हैं या एक लाइन बनाएंगे जिसका नाम है इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स। दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इन पैराबोला। इलिप्स हाइपरबोला में फिर से सर्कल आने वाले हैं वो, ठीक है, बट यहां पे डायरेक्ट्रिक्स आ जाता है। तो डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्टर सर्कल, और हमने डिराइव किया है ना, तुम्हारे सामने है ये। तो मेरे ख्याल से कोई और भी पैराबोला होगा तो तुम ऐसे कर सकते हो डिराइव, बिल्कुल सेम स्लोप फॉर्म लिखो, h के रखो m1 m2 -1। और इससे एक चीज और क्लियर हो रही होगी तुम्हें कि अगर कभी एक्सटर्नल पॉइंट दे दे तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स निकाल सकते हो, बिल्कुल। अगर h कॉमा के गिवन दे देते हैं तो क्या तुम ये यूज नहीं कर सकते थे, एक फॉर्मूला होता है ना, tan थीटा अल्फा मॉड ऑफ m1 माइनस m2, क्या डिफरेंस ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो बिना सॉल्व करे सम ऑफ प्रोडक्ट से, हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा है, या रूट्स निकाल के रख दो। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स पे अगर क्वेश्चन आता है पैराबोला में तो यही सब कुछ करना है, मतलब स्लोप फॉर्म यूज करो, m में क्वाड्रेटिक h कॉमा के दे देंगे, एक्सटर्नल पॉइंट दे देंगे, फिर पूछेंगे एंगल निकालो, अगर एंगल 90 आ गया मतलब वो पॉइंट देखना ध्यान से, वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा होगा। तो इसमें क्या कहानी में बहुत ट्विस्ट होते हैं, बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अजीबोगरीब दिखने वाले, पता है कैसे, ऐसे। एक छोटा सा क्वेश्चन बस समझाने के लिए, बहुत इजी सा, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे एआईटीएस, ये चीज को कैसे यूज करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, y = 4x, मैंने पैराबोला लिया, एक्सटर्नल पॉइंट लिया मैंने, कोई एक ऐसा 1, अल्फा अननोन है, मतलब अल्फा निकालना भी पड़ सकता है, पर तुमसे पूछा वहां से टेंजेंट ड्रॉ करी तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। ध्यान से देखो इस पॉइंट को,
एक सेकेंड, इसको कर दो -1। देखो एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -1। तुम्हें पता है ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? मतलब ये जो भी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है ना, y ऐसा अजीबोगरीब दिया है, मतलब ये तो डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई कर रहा है, कहीं दिया नहीं है, पर इसको देख के समझ आ गया है कि एंगल 90 होगा। ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन, ये तो एक सिर्फ एक बहाना है एक समझाने के लिए, और एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन और यहाँ सब दिख रहा है, वहां हिडन इंफॉर्मेशन के तौर पे निकलता है कई बार, और वैसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे एआईटीएस में। लगाना दिमाग थोड़ा सा, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसलिए पूरा डेरिवेशन बताया, सब कुछ बताया, ठीक है। और अभी इसको हम आगे भी और डिटेल में देखने वाले हैं, पर इतना क्लियर है कि नहीं पहले तो ये बताओ। ये पूरा डायरेक्टर सर्कल, मतलब डायरेक्ट्रिक्स पे कहीं पे भी पॉइंट लो, एंगल बिटवीन टेंजेंट होगा 90 डिग्री। एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो सर। No, sir. ये तो ऐसी एक क्वेश्चन बना दिया रैंडमली, 90 डिग्री ऐसे कुछ भी लिख दिया, अल्फा तो डराने के लिए बस, ठीक है। और ये कहां पे काम आ सकता है इन जनरल तुम्हें? टू फाइंड कोई और एंगल भी तो बन सकता है अगर वो पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं है तो ये टेक्निक लगा ना, एक्सटर्नल पॉइंट तुम्हें देंगे, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स के लिए तुम ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो सेम टेक्निक से, स्लोप फॉर्म यूज करके m1 m2 उसके दो रूट्स होंगे, तुम्हें tan अल्फा निकालना रहेगा, यही होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, पढ़ा है अगर तुमने तो। ये हो गया डायरेक्टर सर्कल रिलेटेड चीजें। एनी डाउट एनीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। कहाँ पे? कुछ भी हो, कुछ भी हो, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है ना, वो कुछ भी दे दे, ये तो मैंने ऐसे ही एक रैंडम बनाया ना, मैंने बोला ना अल्फा को एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को तो बस वो कंपेयर करना बताना था कि उसको देख के तुम एकदम क्लिक कर लो, इतना नहीं समझ में आता, उस पूरे को लिख दो, अल्फा ही लिख दो, 1 कॉमा अल्फा लो, लो ये ले लो पॉइंट। अब बताओ, अब तो ठीक है, वो 90 रहेगा, चलो खैर ये हो गया। बस एक चीज और यहाँ पे लिख दो कि ये जो, अब चलो मैं नीचे लिखवा देता हूँ, वो पॉइंट अलग से लिखवा देता हूँ, ये तो एंगल बिटवीन टेंजेंट तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, और डायरेक्ट्रिक्स ही मेरा डायरेक्टर सर्कल होता है यहाँ पे, तो लिख लो, therefore if we want angle between two tangent to be 90 डिग्री, अगर मुझे 90 डिग्री चाहिए टेंजेंट्स के बीच के एंगल को 90 डिग्री रखना है, इन एनी पैराबोला, अब इन एनी पैराबोला मतलब क्या ये पॉइंट सभी पैराबोला के लिए वैलिड है? क्योंकि अगर इसको उठा के कहीं और भी ले जाओगे, कहीं और ले गए, यहाँ ले गए, ऑब्लिक में ही ले गए, लो तब भी उसके साथ साथ डायरेक्ट्रिक्स भी तो उठ के गई होगी, और अभी भी एंगल बिटवीन तो वही रहेगा, यही रहेगा सेम। तो कभी भी अगर तुम्हें किसी भी टाइप का पैराबोला, मतलब स्टैंडर्ड हो, शिफ्टेड पैरेलल हो, या ऑब्लिक हो, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी हो गई जो ऑब्लिक में भी यूज कर सकते हो, अगर एंगल बिटवीन टू टेंजेंट 90 डिग्री चाहिए तो तुम तो बस उस पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स पे रख देना वो पॉइंट, टेक पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स, जैसे कि -1 कॉमा अल्फा, ये भी एक डायरेक्ट्रिक्स पे ही एक पॉइंट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट बस -1 होगा, अगर y² = 4x है तो 4x है तो वो पैराबोला पे डिपेंड करेगा ना डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, उस पे पॉइंट होना चाहिए, याद रख लोगे ये नोट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। यस सर। चलो, तो सिर्फ यहां तक खत्म नहीं होता है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट को समझना है अब हमें थोड़ा डिफरेंट वे में, कुछ और चीजें भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या? तो भाई बनाते अपन फिर से फिगर, मैं फिर से y² = 4ax बना रहा हूं, पर तुम दूसरे पैराबोला के लिए भी देख सकते हो सेम चीज, इसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो सब कुछ रोटेट हो जाएगा,
तो फिर भी वैलिड रहेगा। अरे ऑब्लिक में वैलिड है तो 90 डिग्री शिफ्टिंग उसमें तो क्या है, सब में वैलिड होगा। अब देखो इधर खास बात क्या है यहाँ पे कि ये है हमारी क्या क्या इस डायरेक्ट्रिक्स पे तुम कोई पॉइंट लेके टेंजेंट खींच सकते हो दो मेरे लिए। चलो मान लो ये हो गया और ये हो गया, एक और खींच दे। नेक्स्ट कोरोलरी पॉइंट आ रहा है इस वैरायटी में, ये एक और खींच दिया। अब इसको ज्वाइन अगर मैं कर दूं ओ तेरी, मैंने गलती से सेम ही पॉइंट पे कर दिया जहां पे एक्सिस से कट हो रहा है। क्या ये मैंने गलती से करा कि कुछ ऐसा कुछ आने वाला है जो मैं बताने वाला हूं? ऑब्वियसली इतना तो मैं बहुत ध्यान में रखूंगा, मैं जानबूझ के वहीं पर ही क्यों, जबकि नीचे उस पर जा भी नहीं रहा है फिर भी उसको ऐसा जबरदस्ती टच करवाया है, क्योंकि ये पॉइंट कुछ और नहीं, फोकस। फोकस। मतलब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे सामने आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट्रिक्स उफ डायरेक्टर सर्कल, उफ ही बोलते ना इसे, उर्फ, ओके ओके, उफ नहीं उर्फ डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। तो अब सुनो ध्यान, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तुम्हें याद है एक वर्ड आगे मैं लिखवा रहा हूं, वैरायटी यहां पे भी आएगी, पर वो वैरायटी का नाम तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इस लाइन को क्या कहते हैं? कॉर्ड ऑफ Code of कॉन्टैक्ट, contact. बिल्कुल सही। क्या कहते हैं? मतलब अगर एक्सटर्नल पॉइंट अगर वो डायरेक्ट्रिक्स पर है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पास होगा हमेशा फोकस से। समझ में आया? External point, if it is lying on directrix, then chord of contact will always passes through the, तुमसे ऐसा पूछ सकते हैं what will be the fixed point from which all the chord of contact will pass? If we draw with respect to the point, अगर ये सर्कल ये वाला पैराबोला तो -1 कॉमा अल्फा करके दे देंगे, तो तुम्हें पता ही है ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर रहा है फटाक से। अगर उस पे लाई नहीं कर रहा है तो कहीं पे भी आ सकता है वो पॉइंट, कहीं से भी जाए नहीं, वो सब अलग ही रहेगा, फोकस से तो नहीं होगा वो पास पे, ठीक है, क्योंकि फोकस से होगा वो, उसके लिए डायरेक्ट्रिक्स पे होना जरूरी है। तो ये जो तुम्हें समझ में आया, क्या मैं इसको ऐसा पॉइंट लिखवा दूं? आप नीचे लिखवा देता हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि पॉइंट है ये, और ये एनी पैराबोला के लिए वैलिड रहेगा ना ये भी। if an external point if an external point lie on directrix, then अगर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, और अगर उस पॉइंट से अगर हम क्या खींचते हैं टेंजेंट्स, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स पक्का है कितना रहेगा 90 डिग्री। और दूसरा पॉइंट कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, आगे हम देखेंगे भी इक्वेशन एंड ऑल, वैसे तो सब पढ़ाया हुआ है तुमने। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा? passes through the focus। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या ये पॉइंट याद रख सकते हो तुम? Yes. चलो घुमाते पूरी के पूरे पॉइंट को पूरा घुमा देते हैं। कभी होता है ना रिकैप प्रीकैप, दो चलते हैं। तो अभी अपन आगे से गए, पूरा उस पॉइंट तक पहुंचे, अब उस पॉइंट से अपन जाएंगे पीछे तक, पूरा रिवर्स चलेगा। लिखो कोरोलरी, कोरोलरी। अब कोरोलरी क्या है? तो इफ अ फोकल कॉर्ड, उसको फोकल कॉर्ड ही बोलेंगे ना, फोकस से पास हो रही है, तो अगर कोई फोकल कॉर्ड को अगर तुम ड्रॉ करते हो, इफ अ फोकल कॉर्ड इज ड्रॉन एंड फ्रॉम POC पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद पैराबोला, उस फोकल कॉर्ड का कहीं ना कहीं पैराबोला से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, वहां से क्या बनाते हैं अगर अपन, टेंजेंट्स आर ड्रॉन। और अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो फिर से दो चीज आती है,
उनके बीच का एंगल रहेगा 90 डिग्री, उल्टा पूरा रिवर्स चल रहा है, और POI ऑफ दैट टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन विल लाई ऑन डायरेक्ट। फोकस कहां से आ गया है? वहां से तो शुरू करा है, तुम वहीं पहुंच गए, पीछे ही पहुंच गए, आगे बढ़ना है। तो दो तरीके से बना सकते हैं ना, मतलब पहले तुम फोकल कॉर्ड्स खींचते जाओ बहुत सारी, फिर इन पॉइंट से, इस पॉइंट से फोकल कॉर्ड खींची, 2 पॉइंट से फिर टेंजेंट्स खींची, ये पता है मुझे कहां कट होगी और क्या एंगल बना रही होगी, रिवर्स हो गई पूरी प्रॉपर्टी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बहुत ज्यादा, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड वैरायटी या प्रॉपर्टी बनती है हमारे इस टॉपिक के लिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी। आखिरी में याद दिलाना आज का कॉन्सेप्ट ऑफ द डे क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, ठीक है। चलो थोड़ा सा सब्र रखो, क्वेश्चंस ढेर आएंगे फिर, पर पहले पढ़ तो लो, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आएगा तुमसे हिलेंगे ही नहीं, फिर मेरे पास आओगे तो पहले पढ़ लो, थ्योरी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। सर्कल में तो क्या था कि तुम्हें बहुत कुछ आता भी था, पहले से भी सर्कल पढ़ा है, तो अपन साथ साथ क्वेश्चंस भी कर रहे थे, यहाँ थ्योरी बहुत सारी आ जाती है अपनी, ठीक है। और अगर डिटेल में पढ़ना है तो एसके गोयल यू कैन रेफर, मैं उसी का ही जिस्ट बता रहा हूँ सब थ्योरी का, थोड़ा डिफरेंट वे में, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है वो तो उसमें। चलो तो खैर हम आगे बढ़े, ये हमारा पार्ट हो गया। कौन सी थी वैरायटी है? 9 थी ना शायद, जिसमें पूरा डायरेक्टर सर्कल, उससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी आ गई, मैं एंड में नहीं लिखाऊंगा, अब मैं प्रॉपर्टी है, ठीक है, अभी से बता रहा हूं। हालांकि तुम्हारे लिए एक चार्ट बनाया हुआ है मेरे पास, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वो मैं बहुत जल्द तुमसे शेयर करने वाला हूँ, उसमें सब प्रॉपर्टीज है, सब, कुछ तो मेजोरिटी में क्लास में ही बताने वाला हूँ, कुछ 2-4 बच जाएगी तो वो उसमें शीट में तुम्हें मिल जाएगी, और तुम्हारे मॉड्यूल में आखिरी में चैप्टर एट ग्लैंस पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी ढेर सारी प्रॉपर्टीज है, वो भी तुम रेफर कर सकते हो, और वो प्रॉपर्टी ज्यादा खास बन जाती है जो ऑब्लिक में भी लगती है, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्लिक रिलेटेड आएंगे, वो हम करेंगे, वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे आगे, ठीक है, बस मैं बता रहा हूं। वैरायटी 10, चलो छोटी मोटी 2-3 वैरायटीज आ रही है जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, बस इसमें नहीं लिखाऊंगा तो बोलोगे आपने तो पढ़ाया ही नहीं था, तो जरा लिख लो, तुम्हें पता होगा शायद मैं किसके नाम लेने वाला हूं। क्यों बस बोलोगे तो नहीं ना फिर, सर इसमें भी होता है क्या कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, सर इसमें भी होता है क्या t इक्वल टू 0, लो भाई लिखवा दिया बस। चलो तो बेटा लिखो, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट t इक्वल टू 0, क्या होता है भाई कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट खींचते हैं तो ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं सीओई। तो अगर y स्क्वायर इक्वल टू, किसी भी पैराबोला के लिए लिख सकते हो, एनी पैराबोला, जब एनी कोनिक के लिए तो एनी पैराबोला तो ऑब्वियसली होगा, y1 is equal to 2a x plus x1, ab की इक्वेशन, अगर एक्सटर्नल पॉइंट गिवन होता है तो, बस बाकी तो नहीं लिखा हूं चलेगा ना। अगर वो कांटेक्ट पॉइंट चाहिए तो सॉल्व कर लेना पैराबोला को लाइन के साथ, अगर मुझे ये 2 पॉइंट चाहिए, पता ना, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को सॉल्व कर लेना। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने होता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं पता है, टेंजेंट्स निकालते हैं, फिर टेंजेंट को कर्व के साथ सॉल्व करते हैं। अरे बेटा t इक्वल टू 0 से डायरेक्ट सीओसी निकालो ना, और उससे पीओआई निकाल लो तो डायरेक्ट मिल जाएंगे, एक साथ ही दो अलग अलग टेंजेंट निकालोगे फिर सॉल्व करोगे, उससे बेटर है डायरेक्ट, हमें पता है, सॉल्व करके खत्म करो, पॉइंट थोड़ा बदलेंगे, ए भी वही रहेंगे, सीओसी और पैराबोला को सॉल्व करो या टेंजेंट और पैराबोला को सॉल्व करो, जब इस टेंजेंट और पैराबोला को सॉल्व करोगे तो d इक्वल टू 0 आएगा, वो टच कर रहा है ना, और फिर नीचे वाले को लेके करना, और वो कैसे निकालते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना पता है तुम्हें, पॉइंट स्लो फॉर्म लगा के सीओटी लगा दो, तो वो लंबा हो जाएगा ना थोड़ा फिर। चलो तो वैरायटी 10, वैरायटी, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भूलना मत, नाम से क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम्हें यूज होगा क्वेश्चन में, अच्छा एक्सटर्नल पॉइंट, अच्छा ये चाहिए, सीओसी हमने पढ़ा है, एकदम नहीं दिखता है, टेंजेंट फिर भी दिखता है, नॉर्मल फिर भी दिख जाता है। चलो तो वैरायटी 11 अपना, यू नो वेरी वेल, याद है कि बस वो मेरे लिए यू नो वेरी वेल,
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या ऐसा कुछ पढ़ा है हमने कि किसी भी एक कॉर्ड का मिड पॉइंट दे दे हाँ सर। तो पूरे कॉर्ड की इक्वेशन मिल जाते हो? मैंने कहा भी था कि सर्कल में तो तुम प्रॉपर्टीज लगा के कर सकते हो, पर आगे आने वाले कोनिक में वेयर इज द सेंटर, कुछ नहीं है ऐसा। इसलिए t इक्वल टू s1 बताया था मैंने। कोई भी एक कॉर्ड दे दे, किसी भी टाइप का, ऑब्लिक ही पैराबोला क्यों ना हो, मिड पॉइंट है अगर x1 y1, तो t इज इक्वल टू s1। ठीक है, अब याद रखना अगर कभी ऐसा दे दे कोई, तो पहले इसको एक्सपांड करना, पता है ना, वरना इसी में y y1 क्या पता क्या बना दोगे। मैंने बताया था ये पॉइंट, t के लिए हमें इसको एक्सपांड करके फिर t इक्वल टू 0 यूज करना है। ठीक है, t इक्वल टू s1 का मतलब तुम्हें पता ही है क्या होता है। मिड पॉइंट अगर गिवन दे दे, हाँ, फोकस है तो भी कोई दिक्कत नहीं, फोकस के कोऑर्डिनेट रख दे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, पर ये पॉइंट फोकस ही होगा हमेशा ऐसा नहीं है, फोकस इज नॉट सेंटर हियर। ठीक है, क्योंकि सेंटर की डेफिनेशन होती है जो कॉर्ड को हमेशा बाइसेक्ट करे, मैंने लिखवाई है सेंटर की भी डेफिनेशन। हाँ, या कोई और भी, मतलब हम बोल नहीं सकते एकदम ऐसे तो। ठीक है, एक चीज और जो मैंने बताया नहीं, मॉर्निंग में भी नहीं बताया था, इसमें अगर शिफ्टेड पैराबोला आ गए तो अगर शिफ्टेड पैराबोला आ जाते तो फर्स्ट के लिए तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, वही t इक्वल टू 0 करके, मैंने टेंजेंट में भी बताया था। पर बाकी में यू कैन राइट डायरेक्टली कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करके, अगर वो y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस h हो जाता है, कैपिटल Y कैपिटल X y माइनस के x माइनस h, y माइनस के x माइनस h, तो CON बदल जाएगा, कुछ और कांस्टेंट इकट्ठे होंगे ना फिर, और वो और आ जाएंगे इसके साथ। ठीक है, क्लियर हो गया? एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, शिफ्टेड पैराबोला के लिए नॉर्मल की इक्वेशंस लिख लोगे ना, कैपिटल Y कैपिटल X करके? यस सर। हाँ सर। ठीक है, बस पॉइंट फॉर्म के लिए तुम्हें डेरिवेशन के थ्रू जाना पड़ेगा, बट बाकी तो तुम फटाफट खुद ही कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा दे दिया y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 1,2, अगर उस पे लाई कर रहा है तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, तो पहले होल स्क्वायर में बदलो और फिर पूरा उसको लिख के फिर अगर स्लोप फॉर्म यूज करना है तो वो कर लो। पॉइंट फॉर्म पूछे तो t इक्वल टू 0 लगा के स्लोप निकाल के m1 माइनस 1 करके पॉइंट स्लोप लगा दो। शिफ्टेड वाले सब इसमें चलेंगे। ये बताना भूल गया था मॉर्निंग में भी, याद रखना तुम, तो उनको बता दूंगा नेक्स्ट टाइम। चलो, ये कौन सा हो गया अपना वैरायटी 11। ठीक है, वैरायटी 12 लिखो। अब वैरायटी 12 जो है ना, बेसिकली ये वाली वैरायटी आनी थी सर्कल में भी, बट मैं भूल गया, तो तुम लिख लो एप्लीकेबल टू एनी कोनिक, अभी लिख ले। और कुछ है नहीं, बहुत कम यूज होती है, बट स्टिल यू शुड नो, हमारे मॉड्यूल में सॉल्ड एग्जांपल में यूज भी करिए, एप्लीकेबल टू एनी कोनिक। और क्या है ये वैरायटी 12? नहीं पता रहेगी तो भी क्वेश्चन कर लोगे, अभी देखना मैं बता ही रहा हूँ, बट स्टिल लिख तो लो, कहाँ यूटिलिटी होती है वो भी मैं बता दूंगा। कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है अपने पास x1 y1, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तुम टेंजेंट्स बना सकते हो, तुम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी लिख सकते हो, अभी अपन ने देखा ना एक्सटर्नल पॉइंट से t इक्वल टू 0 ही होता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, या दो टेंजेंट्स बनाने का तरीका भी बताया था पिछली क्लास में। अब मान लो मुझे ये दोनों टेंजेंट्स की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, अगर PA PB की कंबाइंड पेयर ऑफ टेंजेंट, कंबाइंड मतलब वही पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन चाहिए मुझे, तो तुम बोलोगे सर इंडिविजुअल निकाल लो, वो तुम्हें पता ही, और उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई, खत्म। बट देर इज वन मोर डायरेक्ट वे जो कि पूरे कोनिक में भी वैलिड है, पूरे कोनिक में कैसा भी दे दे, ऑब्लिक दे दे, कैसा भी दे दे, दिस इज द इक्वेशन, PA PB की कंबाइंड इक्वेशन। क्या है ये? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जा रही है, हाँ हाँ मॉड्यूल में गिवन है, बस मैंने बताना भूल गया था ना, मैं सर्कल में गिवन होगा, S S1 इक्वल टू टी स्क्वायर,
अब s क्या होता है, s1 क्या होता है, शायद पहले बताया हुआ है, फिर भी वापस बता देता हूं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर अपना है तो वाई स्क्वायर माइनस 4x होगा मेरा s। एक्सटर्नल पॉइंट गिवन देंगे तुम्हें तो y1 स्क्वायर उस पॉइंट को रख दो, s1 और y1 माइनस 2ax प्लस x1, ये होता है टेंजेंट मतलब t। ये हो गया। तो जब इन तीनों को तुम रख दोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax इंटू, ये स्क्वायर रह गया, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज इक्वल टू y1 माइनस 2a टाइम्स ऑफ x प्लस x1 का होल स्क्वायर। बड़ा सा एकदम विशाल सा एक एक्सप्रेशन आएगा और जो तुम्हें दिखेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन याद है ना कैसी दिखती थी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? वही जनरल, बिल्कुल सही। ax स्क्वायर थोड़ा आगे पीछे लिख दिया मैंने, ये होता था। तो ऐसी कुछ दिखेगी और इसमें पक्का है कि डेल्टा इक्वल टू क्या हो रहा होगा, 0 भी हो रहा होगा। और ये कहाँ काम आ सकता है, तो मान लो तुम्हें सीधे यही पूछे, ये एंगल ही पूछ ले एक्सटर्नल पॉइंट से, ऊपर बताया मैंने स्लोप फॉर्म यूज करके एंड ऑल पूरा m1 m2 दोनों रूट्स निकाल लो फिर फॉर्मूला लगा दो। पर अगर तुम यही डायरेक्ट लगा दो तो इसके बाद हमें पता है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अपन कैसे निकालते हैं, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का मॉड। क्या ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने? यस सर। और इससे भी हम बोल सकते हैं वो m1 m2 माइनस 1 a प्लस बी 0 होगा जब, तो वो 90 डिग्री तो डायरेक्ट एक्स, इससे भी सब प्रूव कर सकते थे, पर ये थोड़ा कम यूज होता है और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्यादा यूज भी नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसको बताना भूल गया मैं। बट यू शुड नो दिस थ्योरी, कभी यूज हो जाए तो यू कैन अप्लाई, या ये क्लिक हो जाता है तुम्हें कहीं पे तो जल्दी से लिखना। चलो तो ये याद हो जाएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ, ये अपना हो गया पेयर ऑफ टेंजेंट्स का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट नाउ? यस सर। यस। ठीक है, तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, मतलब अब
प्रॉपर्टीज बाकी अब ढेर सारी। तो अब हम प्रॉपर्टीज को भी वैरायटी में कुछ में स्प्लिट करने वाला हूं, ठीक है। तो अब अपन प्रॉपर्टीज ही देखेंगे, पर अभी जो आज देख रहे हैं वो है टेंजेंट रिलेटेड प्रॉपर्टीज। और इसको मैं बोल देता हूं वैरायटी 13। इसमें 2 पॉइंट्स आएंगे हमारे, ठीक है। तो समझे। फर्स्ट पॉइंट, अब पहला क्या है इसमें, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जब मैं टेंजेंस खींचता हूं, एक्सटर्नल पॉइंट से जब मैं टेंजेंस खींचता हूं, तो जरूरी तो है नहीं कि वो 90 डिग्री बनाए, वो तो डिपेंड करता है वो पॉइंट किस पे है, या फोकल कॉर्ड वाले एंड पॉइंट से खींच रहे हो तुम, कहां से खींच रहे हो, दैट वी डोंट नो। तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं। तो मान लो ये 2 पॉइंट्स तुम्हें पता है, तो क्या ये पॉइंट निकाल सकते हैं हम, या मैं यूं बोलूं इन पॉइंट्स में रिलेशन हम देखने वाले हैं। तो हेडिंग लिख सकते हो तुम, मतलब पहला पॉइंट है POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स। हम ये पॉइंट पता लगाना चाहते हैं इनके रिलेशन से, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो अगर इस पॉइंट को मैं बोलता हूं 80 स्क्वायर कॉमा 280, मतलब 81 स्क्वायर 281, तो बताओ ये पॉइंट क्या हो जाएगा, T2 स्क्वायर कॉमा 282 बोल दूं, 81 स्क्वायर 281, 82 स्क्वायर 282 बोल दूं। तो ये पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना, तो सुनो ध्यान से, कैसे निकाल सकते हो पहले तो ये बताओ। बिल्कुल, वेरी गुड। अगर ये P है, ये A है, ये B है, तो PA की इक्वेशन क्या होगी, T1y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर, Ty इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर पढ़ा है। PB की इक्वेशन क्या होगी, T2y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, T2 स्क्वायर। तो इन दोनों को सॉल्व करके POI निकाल लो, वही तो मेरा P आएगा। सबट्रैक्ट कर दो एंड ऑल, वो तुम देख सकते हो। पर बहुत मजे की बात ये कि ये पॉइंट तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, A T1 T2 कॉमा A टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2। और ये पॉइंट को भी तुम याद कर सकते हो बहुत इजीली। ये याद रखना है तुम्हें। कैसे याद रख सकते हो ये पॉइंट, तो ध्यान से देखो बेटा, एक सेकेंड, इस A और B के एक्स कोऑर्डिनेट देखो और इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट देखो, क्या कुछ रिलेशन है सभी के एक्स कोऑर्डिनेट्स में। अच्छा, y कोऑर्डिनेट में कोई रिलेशन पकड़ में आ रहा है तुम्हारे। हाँ बेटा, उसको क्या कहते हैं बेटा सिद्धि, ऐड करके डिवाइड बाय 2 को अरिथमेटिक मीन। क्या यार, अब ये मत बोलो कि अरिथमेटिक मीन नहीं पता 2 नंबर का। अब जरा एक्स कोऑर्डिनेट देखो दोनों के, और उधर क्या मिल रहा है, ज्योमेट्रिक मीन। तो ये जो पॉइंट है AT1 T2 कॉमा A टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2, कभी भूल भी जाओ तो ये जो पॉइंट हमारे सामने हमें मिला है, ये है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। याद रखना, हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में देख रहे हैं सब कुछ। और ये है मेरा अरिथमेटिक मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट्स। किनके कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं मैं, वो पता है ना, A और B के। ठीक है, एनी डाउट टिल हियर।
ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, याद हो जाएगा, बोलोगे तो नहीं? ठीक है, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax होता तो कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे, पीओआई कुछ ऐसे ही आएगा। तो एंड पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स के बीच में रिलेशन, और इसमें तुम देख सकते हो देयरफॉर इफ, कौन सा वाला पॉइंट, T1 T2 पैरामीट्रिक पॉइंट्स आर T1, T2 आर एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। क्या है ये? एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। देन यू नो, क्या तुम्हें पता है बताओ, अगर ये एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड हो जाते हैं तो कोई रिलेशन होता है क्या T1 T2 में भी? T1 T2 इज इक्वल टू -1। T1 ऐसा भी लिख देते हैं कभी कभार किताब वाले पॉइंट, T1 पॉइंट पे टेंजेंट खींचो, T1 पॉइंट मतलब AT1 स्क्वायर कॉमा, बाय डिफॉल्ट बस वो T1 T2 ही बोलते हैं, बस पॉइंट को पूरा लिखते नहीं है क्योंकि वो तुम समझ जाओ फिर कि T2 मतलब AT2 स्क्वायर कॉमा 2A T2। एक पॉइंट कैसे हो सकता है, पॉइंट में तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों होते हैं, तो बस ऐसा नोटेशन वो यूज कर लेते हैं कई बार। तब तुम देख सकते हो अगर ये फोकल कॉर्ड हो जाएगा तो T1 T2 -1 होता है, तो जो टेंजेंट होगी उसको डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करना पड़ेगा फिर तो जो पीओ आएगा, और तुम देख भी सकते हो T1 T2 -1 है, देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4x में क्या आएगा? पीओआई। T1 T2 अगर -1 हो गया तो -a, a टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2। तुम यहां से भी क्रैक कर सकते थे, और ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? डायरेक्ट्रिक्स पे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट -a ही है। ये भी एक तरीका हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो ऑनलाइन सर। स्टूडेंट्स, ओके, चलो तो ये हो गया आखिरी पॉइंट, और इस वैरायटी का 2 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी आईएमपी, और अभी लिख देते हैं एप्लीकेबल टू ऑल पैराबोलास, मतलब ऑब्लिक में सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा ऑब्लिक में सबसे ज्यादा मोस्टली ये यूज होती है उनकी इक्वेशन निकालने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है हमें सिर्फ दो चीज चाहिए रहती है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। ऑब्लिक में भी तो वही चाहिए बस, एसपी और पीएम के निकालने के लिए, पर वो निकालने के लिए डायरेक्ट्रिक्स और फोकस डायरेक्ट तुम्हें देते नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी का तुम इस्तेमाल कर सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर 2। क्या है ये प्रॉपर्टी? तो जरा आप देख लेते हैं। ये मेरा पैराबोला है, ध्यान से देखते जाना, कहीं ना कहीं फोकस होगा अपने पास, और अगर फोकस होगा तो ध्यान से सुनना आप, कोई भी एक रैंडम टेंजेंट बनाओ, कोई भी रैंडम, इस पूरे पैराबोला पे तुम टेंजेंट तो बना ही सकते हो। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि फोकस से किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स दो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे कि इफ यू वांट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर,
foot always lies on tangent at the vertex. किस पे लाई करता है फुट? टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कोई भी रैंडम टेंजेंट, अब तुम खुद भी देख सकते हो, टेंजेंट एट द वर्टेक्स भी तो एक टेंजेंट ही होती है, और उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो दिख ही रहा वही होगा, टेंजेंट एट द वर्टेक्स ही आ रहा है. हाँ, वो वाला पॉइंट और फोकस से फिर वो फुट निकालने का फॉर्मूला दिया ना तुम्हें, तो वो वाला लगा के जब तुम देखोगे तो फुट हमेशा डायरेक्ट ये टेंजेंट ऑफ द वर्टेक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आ रहा होगा. पर ये ऑब्लिक में भी वैलिड है, टेंजेंट ऑफ द वर्टेक्स, इसलिए मैंने वाई एक्सिस लिखा ही नहीं है. और अगर तुम फिर थोड़ी सी हिम्मत करके तुम निकालते हो क्या, इमेज, तो ये अपना फुट हो गया, तो ये अपना इमेज हो गया. ठीक है, तो ये इमेज जो रहेगी वो इमेज किस पे लाई कर रही है, डायरेक्ट्रिक्स पे. तो पॉइंट तुम समझ गए होगे. क्या बनता है अपना पॉइंट, लिखो, foot of perpendicular drawn from focus upon any tangent to the parabola lies on tangent at वर्टेक्स. या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लोकस की बात हो रही है. अरे लाई उसी पे करेगा ना हमेशा, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर घूमते जाएगा पर वो रहेगा टेंजेंट द वर्टेक्स पे. तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं ना, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज नथिंग बट व्हाट, टेंजेंट एट वर्टेक्स. ये ऑब्लिक में बहुत यूज करेंगे हम. ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या ये पॉइंट याद रह सकता है? और इमेज कहां पे बनेगी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो. यस. इमेज लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, बट एक चीज और है, मैंने इसलिए वो फिगर बहुत ध्यान से बनाया. जिस पॉइंट पे जो अपना पीओसी, जिस पे तुमने क्या खींची थी, टेंजेंट, और जो इमेज जहां पे बनी है, ये ऐसे, ये पी बोल दो, तो ये जो पी आई वाली लाइन है, पी आई बोले तो लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ इमेज पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स जो बना है. ये जो लाइन आई है वो पैरेलल टू एक्सिस होती है हमेशा, ऑब्लिक परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, या टेंजेंट एट द वर्टेक्स से. बस यही हमारा पार्ट समाप्त होता है. नेक्स्ट वैरायटी नॉर्मल रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड ऑल हम देखेंगे फिर संडे को. कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं बोलो, ये वाली लाइन. ये जो लाइन दिख रही है, ये हमेशा एंगल बनता है 90 डिग्री. सिंगेज में एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ऑब्लिक पे बेस, जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी से क्रैक होगा, वरना नहीं होगा, कि ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा इससे, या पैरेलल होगा एक्सिस से. ये हो गया, हम यही वाइंड अप कर रहे हैं. ठीक है, तो आज भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी. हमने आज बहुत कुछ पढ़ लिया देखा जाए तो थ्योरीज में, क्योंकि क्वेश्चन एक भी नहीं करे. हमने नॉर्मल पूरा निपटा दिया, पूरा चार्ट पढ़ लिया. नॉर्मल के बाद डायरेक्टर सर्कल, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखी, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड अ गिवन पॉइंट देखा, और आखिरी में टेंजेंट, दो टेंजेंट्स का पीओआई देखा. और फिर प्रॉपर्टी एक और क्या देखी, कि फोकस की इमेज एंड फुट विद रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट. तो फुट होता है टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे, और इमेज होता है डायरेक्ट्रिक्स पे. क्या याद हो जाएगा? अच्छे से रिवाइज कर लेना. और संडे को जो भी ऑफलाइन आए, क्योंकि ऑफलाइन इस बार मैं अलाउ कर रहा हूं, हाँ संडे को भी कर रहा हूं.
तो उसके लिए बस एक ही कंडीशन है कि तुम्हें सातों लेक्चर अच्छे से याद करके आने पैराबोला। ठीक है, तो इस संडे को, हमेशा नहीं, इस संडे को मैं कर रहा हूं और कल भी मैं कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ द डे आखिरी वाला होगा, क्योंकि ये ठीक है, वो वाला तुम्हें लग सकता है, पर ये सबसे ज्यादा यूज होगा फॉर आईआईटी एंड इन ऑब्लिक। ऑब्लिक में ये बहुत यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा। तब तुम्हें इसकी कीमत पता चलेगी इस पॉइंट की। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे यू कैन राइट इट। वैरायटी नंबर 13 का जो सेकंड पार्ट है वो वाला, वरना ये भी कम नहीं था, ये भी बहुत बेहतरीन था कि सर्कल एक लाइन बन रहा है यहाँ पे। बस वो नाम है, बाकी और कुछ है नहीं। चलो यही हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।